एसीओ सीखने के लिए ही आप क्यों बोलते हैं? सबसे पहले इस सवाल का जवाब मुझे लगा कि आप लोगों से बातचीत करके दे देना चाहिए। तो आज का वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है। तो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नया वीडियो लेके आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो गाइज, किसी ने मुझे सवाल करा कि आप अक्सर यही बोलते हैं कि आप पहले एसीओ सीख लो और उसके बाद आप बाकी चीज़ें सीखो। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ? देखिए, एसीओ जो चीज़ है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसे पूरा नाम है। तो एसीओ आप जब सीख रहे हो, एसईओ याद रखिएगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये अगर आप सीख रहे हैं तो ये सीखने से का फ़ायदा आपको ये होगा कि आप गूगल से इंटरेक्ट करना चालू कर देते हैं। गूगल के समझ लीजिए कि आप हाव भाव के बारे में जानना चालू कर देते हैं। गूगल के से रिलेटेड जो चीज़ें जुड़ी हुई है उन सब चीज़ों के बारे में आप अपना नॉलेज शार्प करते हैं। वो इसलिए करते हैं वो क्योंकि आने वाले टाइम में आपको गूगल पे ही बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो उस समय आप जाके इंटरेक्ट करेंगे, उससे अच्छा है कि आप पहले से ही गूगल के बारे में जानना चालू कर दीजिए कि आखिर गूगल काम कैसे करता है, उसके ऊपर क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है। वो सारी चीज़ें आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आपको मिल जाती है। दूसरी बात, चलिए ये भी आप नहीं करना चाहते हैं, आप बाद में भी कर सकते हैं। जो आपकी वेबसाइट होती है उसको वेबसाइट को रैंक कराना होता है फर्स्ट पेज पर, जो कि एक बेसिक एसईओ का काम होता है कि आप कुछ पर्टिकुलर कीवर्ड्स होते हैं उससे आप अपने वेबसाइट को रैंक कराते हैं। तो रैंक कराने के लिए जो गाइडलाइंस होती हैं वो सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं एसईओ के अंदर, ये बात तो सबको पता है। बट अब सोशल मीडिया के जो लिंक्स होते हैं, सोशल मीडिया के जो कोड्स होते हैं, वो भी वेबसाइट के ऊपर ही यूज़ होता है। तो फिर से आपको कहाँ से घूम फिर के आना पड़ा? आपको घूम फिर के एसीओ के ऊपर ही आना पड़ा, क्योंकि वो सारी चीज़ें लिंक जो है वो आपकी वेबसाइट से रिलेटेड ही है। और वेबसाइट पर कोई गलती ना हो जाए जिससे कि आपकी जो ट्रैफिक है आपका वो लॉस हो, या आपके सोशल मीडिया पर ना जाए, या फिर सोशल मीडिया पर जो लिंक, सोशल मीडिया से आपके वेबसाइट के ऊपर लिंक आ रहा है, बैक लिंक आ रहा है, या वेबसाइट्स के ऊपर आपके सोशल मीडिया पर लिंक जा रहा है, तो वो ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो, सारी चीज़ें सही काम करे। इसलिए जो फर्स्ट है कि आपको अपने वेबसाइट से भली भांति वाकिफ़ होना चाहिए कि हाँ, मेरी वेबसाइट बिल्कुल एसईओ फ्रेंडली है, सब कुछ ठीक है, गूगल के हिसाब से काम कर रहा है, जिस पर कोड्स लगे हैं वो बहुत ज़्यादा सही है। क्योंकि अगर आप मान के चलते हैं आप सोशल मीडिया का कोई प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं और आपको जो फॉर्म फिलिंग है वो आपको कराना है किस पे? वेबसाइट के ऊपर कोई कॉन्टैक्ट अस फॉर्म है, वहाँ लैंड कराना है। तो घूम के आपको कहाँ आना पड़ा? आपको वेबसाइट के ऊपर ही आना पड़ा। और उसका भी एक फंडा होता है कि अगर आपने लैंड कराया, कितने लोग वेबसाइट के ऊपर लैंड किए वो आपको कैसे मालूम चलेगा? तो आपकी जितनी भी जो डिटेल्स होंगी जो गूगल एनालिटिक के थ्रू आपको मिलेगा, तो घूम फिर के आपको फिर से वेबसाइट पर ही आना पड़ा। तो जितना ज़्यादा आप चीज़ें सीखेंगे वेबसाइट से रिलेटेड, क्योंकि सब कुछ आके वेबसाइट पर ही लिंक होता है, ठीक है, या फिर आपके एप्लीकेशन वगैरह है तो एप्लीकेशन पर जाके लिंक होता है। बट मान के चल रहे हैं मोटा मोटा कि वेबसाइट से लिंक होता है। तो आपको इंटरेक्ट करने के लिए आपको हर बार वेबसाइट पर आना पड़ता है। अगर वेबसाइट को ही अगर आपने अच्छे से नहीं बनाया, कोई प्रॉब्लम हुई, तो जो भी आप एक्टिविटी अपने फेसबुक के पेज पर कर रहे हो, मान के चल रहा है, या इंस्टाग्राम के पेज पर कर रहे हैं आप, तो वो चीज़ें सारा का सारा वेस्ट होगा, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं होगा कि काम कैसे हो कर रहा है, आपका वेबसाइट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, कॉन्टैक्ट अस पेज काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ट्रैकिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा निराश करेगी। तो ये इसलिए मैं बोलता हूँ कि एसीओ सीखना ज़रूरी है सबसे पहले। तीसरी चीज़, अगर आप गूगल एडवर्ड चलाते हैं या पेड कैंपेन चलाते हैं तो वो उनका जो वेबसाइट होता है उसमें हमें वेबसाइट का लिंक डालना होता है, ट्रैकिंग होती है, थैंक यू पेज होता है, कोड्स डलते हैं 3-4 तरह के। तो वो सब कुछ ट्रैकिंग के लिए आपको वेबसाइट पर आना पड़ेगा, और वेबसाइट में आपको मालूम होना चाहिए कि आपका ट्रैकिंग कोड कहाँ पर लगता है, थैंक यू पेज पर कौन सा कोड लगता है, गूगल एनालिटिक, वेब मास्टर और बाकी कोड जो टैग मैनेजर्स होते हैं उनके कोड्स कहाँ कहाँ पर लगते हैं। तो घूम फिर के आपको फिर से कहाँ आना पड़ा? वेबसाइट के ऊपर ही आना पड़ा। तो चीज़ें आप समझिए, जितनी चीज़ें मैंने बताई है वो सब कुछ घूम फिर के एसीओ के ऊपर आता है। तो एसीओ सीख लेना, गूगल के पैरामीटर्स को सीख लेना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ठीक है, तो मुझे लगता है कि मैंने आपके जवाब का दे दिया है। तो एसीओ सीखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और सबसे पहले सीखिए, क्योंकि उसमें जॉब्स भी बहुत सारे आते हैं।
तो जॉब्स भी अगर आप सर्च करेंगे तो एसीओ की जॉब्स, अगर एसीओ मैनेजर आप बनते हैं तो एसीओ के एक्सपर्ट बनते हैं तो उसमें भी आपके बहुत सारे जॉब्स मिलते हैं। तो सबसे पहले एसीओ सीखिए। तो आपके सवाल का मैंने जवाब दे दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।